बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 33rd लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे कबल के आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। Recap of lecture 32nd. Last time we were discussing different examples of context free languages. उसमें हमने सबसे पहले even लैंग्वेज की CFG डिस्कस की और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि ऐसी CFG जिसमें ये दो प्रोडक्शंस हों which are S to double S, S to null string will generate the language that can be expressed by the regular expression of the form R star. और मैंने ये बताया कि इस किस्म की लैंग्वेजेस को हम कह सकेंगे कि the languages are closed with respect to concatenation. If we concatenate any two string of the language, the resultant string will belong to the same language और null string भी उसमें मौजूद होगी। उसके बाद हमने equal language की CFG डिस्कस की और इक्वल लैंग्वेज की CFG थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी नो डाउट, लेकिन उसके जो प्रोडक्शंस में जो सिमेट्री हमें नॉन टर्मिनल्स A की रिप्लेसमेंट और नॉन टर्मिनल B की रिप्लेसमेंट में नज़र आई, वो भी मैंने आपसे डिस्कस की। और मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी बताया कि ना सिर्फ आप इस लैंग्वेज में मौजूद स्ट्रिंग्स के कॉरस्पॉन्ड उसको जनरेट करें CFG से उन स्ट्रिंग्स को, बल्कि ऐसी स्ट्रिंग्स को भी टेस्ट करें जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती और वो CFG से जनरेट नहीं हो सकती, तो वो भी हमने टेस्ट करनी है। और मैंने आपको टू वे रिलेशन भी लैंग्वेज और ग्रामर के बारे में बताया कि वी कैन ओनली क्लेम दैट दिस CFG जनरेट्स दिस लैंग्वेज इफ़ एवरी स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज must be generated by the given CFG and every string generated by CFG must belong to the language. ये टू वे टेस्ट बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम क्लेम नहीं कर सकते किसी ग्रामर उसके कॉरस्पॉन्ड लैंग्वेज के बारे में। उसके अलावा हमने एक और एग्जांपल ली दैट जनरेट्स द लैंग्वेज एक्सप्रेस बाय A plus B होल स्टार ट्रिपल B A plus B होल स्टार, और वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की कि वो कौन सा नॉन टर्मिनल है जो A plus B होल स्टार वाली स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है और किस तरह से जो प्रोडक्शन है उसका और रेगुलर एक्सप्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन आप देख सकेंगे। तो ये भी हमने उस एग्जांपल में डिस्कस किया। उसके अलावा हमने एक और एग्जांपल डिस्कस की दैट जनरेट्स द लैंग्वेज एक्सप्रेस बाय B स्टार A B स्टार A B स्टार होल स्टार, और वहाँ भी मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से ये जो गिवन प्रोडक्शंस हैं CFG की वो रेगुलर एक्सप्रेशंस को किस तरह रिलेट कर रही हैं, हमने उसको भी डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, हमने उसके बाद एक और CFG डिस्कस की दैट जनरेट्स द लैंग्वेज पैलिंड्रोम की भी हमने उसमें बात की, और जो पैलिंड्रोम जनरेट हो रही थी उसमें नल स्ट्रिंग मौजूद थी। और मैंने थोड़ी सी चेंज भी आपको बताई कि इफ़ वी ड्रॉप द प्रोडक्शन S is to null string विल बी स्टिल हैविंग पैलिंड्रोम्स अदर देन नल स्ट्रिंग। सिर्फ चेंज जो नई लैंग्वेज में आएगी उसमें नल स्ट्रिंग सिर्फ नहीं आ सकेगी, बाकी तमाम स्ट्रिंग्स आ सकेंगी, और हमने उस लैंग्वेज को नॉन नल पैलिंड्रोम्स का नाम दिया। उसके बाद एक और हमने CFG डिस्कस की, सो दैट जनरेट्स द लैंग्वेज एक्सप्रेस बाय रेगुलर एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि हम यूजुअली उसको लिख देते हैं AN BN वेयर N इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और वहाँ भी मैंने एक आपको उसमें एक केस हमने डिस्कस किया कि इफ़ द प्रोडक्शन S is to null string is dropped what will be the change in the resultant language। तो वो भी सिर्फ नल स्ट्रिंग ही की चेंज आई कि नल स्ट्रिंग सिर्फ उससे जनरेट नहीं हो सकेगी, बाकी तमाम स्ट्रिंग्स जो पहले जनरेट हो रही थी अब भी जनरेट होंगी, और इस लैंग्वेज को हमने एक्सप्रेस किया AN BN N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमने एक एग्जांपल ये भी डिस्कस की। और लास्टली ट्रीज़ को हमने यूज़ किया कि वी कैन यूज़ ट्रीज़ as parse trees of for generating certain
word from CFG और उसकी टेक्निक मैंने आपको बताई कि विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एनी प्रोडक्शन विद S ऑन लेफ्ट हैंड साइड। आपको पता ही है कि हम हमेशा ऐसी प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे S आ रहा हो, और जिस स्ट्रिंग के लिए हम उसको रिप्लेस कर रहे हो उसके तमाम जो टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल उनको सेपरेट कर दिया जाता है और उनको ब्रांचेस की शक्ल में मिला दिया जाता है। सो वी विल बी रिप्लेसिंग until we have the last generated word। और आपको पता है कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें नॉन टर्मिनल्स आ रहे हों वर्किंग स्ट्रिंग कहलाती हैं। जब तक वो नॉन टर्मिनल टर्मिनेट ना हो जाएं हम ये प्रोसेस स्टॉप नहीं करते। सो वी कंटिन्यूड expanding the tree and lastly we claim that from the given CFG the word BAAB can be generated। वो हमने उसमें देखा और मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस का भी ख्याल रखना है, तो उस वर्ड को जनरेट किया। और लास्टली मैंने आपको कहा कि आप अपनी तरफ से डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शंस को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग्स बनाएं और फिर देखें कि किस किस्म की स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं उस CFG से, whether the language can be identified or not। Sometime it is easier but in certain cases may not be easier। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको हमने डिस्कस किया, 2 टास्क भी दिए थे, नो डाउट उनका सोल्यूशन भी आज हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो टास्क आपको दिए गए उसमें एक था कि you have to construct CFG for a language of words length more than or equal to 2 so that the second letter from right of word is A और alphabet A B थी। तो second letter from right is A contains 2 possibilities। It means that the string should end in either AA or AB। इसके लिए हम solution भी आज देखेंगे। और उसके अलावा मैंने एक टास्क और दिया था आपको, और वो ये था कि you have to construct the CFG corresponding to language of strings ending and beginning the same letter। और इससे पहले हमने जो एग्जांपल की थी ending and beginning different letters वाली थी, और ये ending and beginning same letter की बात की, और मैंने एक हिंट भी दिया था कि you have to take care of the string which just consists of letter A and B। तो ये भी जनरेट होना ज़रूरी है। तो आइए हम solution of the tasks देख लेते हैं। So the first task was construct CFG that generates the language L consisting of W belonging to AB star so that the length of word is greater or equal to 2 and second letter of word from right is A। इसको मैंने डिस्कस कर दिया था आपसे कि ये लैंग्वेज किस किस्म की होगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम देख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द लैंग्वेज L which is the given language can be expressed by A plus B whole star into AA plus AB। As a non-terminal S should be replaced the non-terminal X or Y, where X should generate the strings corresponding to A plus B whole star and Y should generate the string corresponding to AA plus AB। Thus the required CFG may be number 1 production is S is to XY। It should be a concatenation of 2 types of strings, X type and Y types। Now second production is X is to AX, X is to BX, X is to null string। These 3 productions are expressed in one line। आप देख रहे हैं कि ये तीनों productions को एक ही में लिख दिया गया है। And third production is Y is to AA और AB। Dear students, अभी ये जो हमने CFG लिखी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि ये आइडिया किस तरह से आया कि उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को सामने रखते हुए हमने इसको बनाया है या वैसे ही बनाया। नो डाउट रेगुलर एक्सप्रेशन हेल्प्स अस इन डिफाइनिंग कॉरस्पॉन्डिंग CFG। अब रेगुलर एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि वी हैव A plus B whole star and the second part is AA plus AB। So the CFG must be constructed so that the first replacement S should generate the strings X into Y, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं प्रोडक्ट आ रहा है A plus B whole star then AA plus AB। तो इन दोनों के लिए अलग अलग नॉन टर्मिनल हमने डिफाइन कर दिए। हमने फर्स्ट के लिए X का, दूसरे के लिए Y कह दिया, एंड वी सपोज दैट X नॉन टर्मिनल शुड जनरेट ऑल स्ट्रिंग्स एक्सप्रेस बाय A plus B होल स्टार। अब A plus B होल स्टार को जनरेट करने के लिए नॉन टर्मिनल मैं आपको बता चुका हूँ, इट्स वेरी सिंपल।
if the non-terminal is x, then x must be replaced by either ax or bx और null string. अगर आप x की जगह कोई और नॉन टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं तो वही चेंज इनकी प्रोडक्शन में ले आएँ. दूसरा पार्ट हमने y यूज़ किया है और y की सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, आइदर डबल ए और ए बी. तो वो आप देख रहे हैं कि हमने उसके रिप्लेसमेंट में डबल ए और ए बी लिख दिया. सो द रेगुलर एक्सप्रेशन हेल्प्स अस वेरी मच टू डिफाइन CFG फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज. तो उस तरह से हमने इसको बना दिया. अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आप खुद से डिफरेंट स्ट्रिंग्स जनरेट करें, लैंग्वेज से लेकर खुद से उसको जनरेट करें एंड सी हाउ यू विल बी यूजिंग दिस प्रोडक्शन इन सर्टन सीक्वेंस. सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है. अगर आप प्रोडक्शंस का सीक्वेंस बदल दें तो डेफिनेटली स्ट्रिंग जो जनरेट हो रही है वो डिफरेंट आ सकती है. और एक बात यहाँ मैं बताता चलूँ कि एक ही स्ट्रिंग डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट हो सकती है. दिस इज़ पॉसिबल. तो इसलिए देयर मे बी मोर देन वन ऑप्शंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन टू जनरेट सर्टन स्ट्रिंग, नंबर वन. और दूसरी बात, किसी एक लैंग्वेज के लिए एक से ज़्यादा CFG बनाई जा सकती हैं, वो भी हम नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे. ग़ालिबन A+B होल स्टार के लिए मैंने एक से ज़्यादा CFG आपको शुरू में बताई भी थी. तो जिस तरह से लैंग्वेज के लिए एक से ज़्यादा FAs बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही बाज़ लैंग्वेज के लिए एक से ज़्यादा CFG बनाई जा सकती हैं. तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इस CFG में चेंज लाने की कोशिश करें सो दैट द लैंग्वेज रिमेंस अनचेंज. लैंग्वेज यही हो और CFG चेंज हो सके. आइए मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं. देयर वाज सेकंड टास्क और आपको याद होगा कि द टास्क वाज कंस्ट्रक्ट द CFG फॉर द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स defined over sigma consisting of A, B beginning and ending in same letters. इसका solution दिया जा रहा है. It may be noted that the above language contains the strings A and B as well. ये मैंने ख़ुसूसी तौर पर इसलिए लिख दिया कि मैंने बताया भी था कि ending and beginning in same letter में usually आप start कर लेते हैं डबल A और डबल B से and you sometime forget these single letter strings A and B. तो इसको शामिल करना ज़रूरी है. So while constructing the required CFG, the strings A and B must be generated. Thus the required CFG may be S is to AXA, BXB, A or B and X is to AX, BX null string. अब आप देख रहे हैं कि X की प्रोडक्शन जो रिप्लेसमेंट हमने दी हैं, it will generate all possible strings expressed by A+B होल स्टार. तो इस तरह से जब X रिप्लेस होगा, S की प्रोडक्शन में X रिप्लेस होगा तो फर्स्ट प्रोडक्शन से आपको A इंटू A+B होल स्टार A मिलेगा और उसकी सेकंड रिप्लेसमेंट जो S की हम ले रहे हैं दैट इज़ BXB, वो आपको B इंटू A+B होल स्टार B वाली तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा और A और B हमने डायरेक्ट जनरेट करवा दी हैं S से और इस तरह से तमाम रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकेंगी. देयर इज़ स्लाइट चेंज जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की है उसमें और जो यहाँ CFG आपको दी जा रही है इसमें थोड़ी सी चेंज है, वो आपने ऑब्ज़र्व करनी है. हमने A और B को सेपरेटली जनरेट किया है. डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने टास्क डिस्कस की और इन दोनों टास्क का मकसद यही था कि आप लैंग्वेज सामने रख कर आप CFG बना सकें. तो यही दूसरी फ़ेज़ होती है. जैसे हमने आपको याद होगा कि FAs जब डिस्कस किए जा रहे थे तो FA के कॉरस्पॉन्ड हमने लैंग्वेज डिस्कस की, फिर अगले फ़ेज़ में लैंग्वेज को सामने रखकर FAs डिस्कस किए थे. इसी तरह से CFG के सिलसिले में भी हमने CFG से लैंग्वेजेस डिस्कस की और उसके बाद हमने लैंग्वेजेस को सामने रखते हुए CFGs बनाई हैं. तो हमारा ये डिस्कशन का सिलसिला जारी है और हम आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने ट्रीज़ को स्टार्ट किया था. तो आइए ट्रीज़ की डिफरेंट एग्जांपल्स और देख लेते हैं. सो देयर इज़ अनदर एग्जांपल which is consider the following CFG. S is to S plus S or S is to S star S or S is to number underline, where S and number underline are non-terminal and the operators behave like terminals.
यहाँ ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं कि प्लस और जो स्टार हैं, दीज आर बाइनरी ऑपरेशंस, ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, और एस इज़ नॉन टर्मिनल, नंबर अंडरलाइन इज़ अनदर नॉन टर्मिनल। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमने दो नॉन टर्मिनल डिफ़ाइन कर दिए, लेकिन रिप्लेसमेंट आपको सिर्फ एक की दिखाई दे रही है, वो है एस की। व्हाट विल बी द रिप्लेसमेंट फॉर द नॉन टर्मिनल नंबर अंडरलाइन? अब दिस इज अंडरस्टूड, ये बेसिकली नंबर अंडरलाइन की रिप्लेसमेंट तमाम पॉसिबल नंबर्स हैं। अब तमाम पॉसिबल नंबर्स की रिप्लेसमेंट को यहाँ शो करना मुश्किल था, बिकॉज वी हैव इन्फिनिट मैनी numbers. How to express these possible replacement? So this is understood that the non-terminal number underline will be replaced by any number. अब जब ये यहाँ replace हो जाएगा तो ये s की termination के लिए यूज़ हो सकेगा। s को आप नंबर में लाएंगे और नंबर को उसके नंबर से रिप्लेस कर देंगे, तो इसकी रिप्लेसमेंट नंबर्स होंगे, बेसिकली रियल नंबर्स या जो भी आप नंबर चाहें उसमें आप यूज़ कर सकेंगे। और ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस और स्टार ये इसके टर्मिनल्स हैं, इनकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी। ये आप जानते हैं कि टर्मिनल्स को रिप्लेस नहीं किया जाता। आइए इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। द अबव CFG क्रिएट्स एम्बिगिटी एज द एक्सप्रेशन 3 + 4 * 5 हैज़ टू पॉसिबिलिटीज़, 3 + 4 × 5 which is 35 and 3 + 4 × 5 which is 23, which can be expressed by the following production trees. ये आप चूँकि हमने डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स जो है वो प्रोडक्शन ट्री के ज़रिए से दी हुई है, तो ये दोनों ट्रीज़ ही इस एक्सप्रेशन को जनरेट कर सकते हैं, इस वर्ड को जनरेट कर सकते हैं जो अभी आपको दिखाई गई थी कि 3 + 4 * 5। अब जो पहला ट्री है ये ज़ाहिर कर रहा है कि हमने s को रिप्लेस किया है s + s से, और जो लेफ़्ट s है उसको 3 से रिप्लेस किया, राइट s को इन द नेक्स्ट स्टेप s* s से रिप्लेस किया, और लास्टली जो लास्ट s नज़र आ रहे हैं आपको उनको 4 और 5 रेस्पेक्टिवली लिख दिया। तो इस तरह से जो हमें वर्ड मिला, आपको पता है कि डेरिवेशन ट्री से जो वर्ड मिलता है वो लीव्स को ही लिखा जाता है, लीव्स जो एंड हो रहे हैं उनको उसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा। सो यू विल बी हैविंग s + 4 * 5, तो इस तरह से भी आपको मिल रहा है। और सेकंड जो डेरिवेशन ट्री आप देख रहे हैं उसमें नो डाउट हमने थोड़ा सी चेंज भी की है कि फर्स्ट प्रोडक्शन हमने यूज़ की है s * s * s, जो आप ट्री की पहली स्टेप देख रहे हैं ब्रांचेस में, और जो लेफ़्ट s है उसको रिप्लेस किया है s + s से, और जो राइट s है उसको 5 से रिप्लेस किया, और इन द नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट दो s आपको नज़र आ रहे हैं उनको रिप्लेस किया है 3 और 4 से बारी बारी। तो इस तरह से जो लीव्स में जो चीज़ें हमें मिल रही हैं एंड पर, उनको अगर सीक्वेंस से लिखा जाए, सो विल बी राइटिंग 3 + 4 * 5। तो ये दोनों ही ट्रीज़ एक ही वर्ड को जनरेट कर रहे हैं। अब देयर इज़ अ कन्फ्यूजन हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज़, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, रिप्लेसिंग ईच नॉन टर्मिनल बाय द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन। द एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर किसी ट्री के ज़रिए से कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए जो CFG गिवन थी उसकी मदद उसको यूज़ करते हुए कैलकुलेट करना चाहें, सो कैन वी कैलकुलेट यूजिंग द ट्रीज? सो द आंसर इज़ येस, एंड देयर मस्ट बी सर्टन टेक्निक। वो टेक्निक बताई जा रही है कि हम इसकी ट्री की कैलकुलेशन को फ्रॉम बॉटम टू टॉप करेंगे, तो हर नॉन टर्मिनल को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन से रिप्लेस कर देंगे। और वो किस तरह से रिप्लेस करेंगे, इन दोनों ट्रीज़ की जो कैलकुलेशन है वो डायग्राम में दिखाई जा रही है। आइए फर्स्ट ट्री को पहले देखते हैं और सेकंड को बाद में। सो द फर्स्ट ट्री इज़, ये लिख दिया गया है कि फर्स्ट ट्री इम्प्लाइज s इज़ टू 3 + s। बेसिकली ये जो 3 आप देख रहे हैं शुरू में, ये s के कॉरस्पॉन्ड था, उस s को रिप्लेस कर दिया 3 से,
और ये जो 4 और 5 आप देख रहे हैं यहाँ दो s लिखे हुए थे और उनके नीचे 4 था, तो उन s को उनकी कैलकुलेशन से, चूँकि सिंगल लेटर थे, ये नंबर्स थे, उनसे रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में जो बॉटम वाला आप s देख रहे हैं जिसकी रिप्लेसमेंट में 4 स्टार 5 है, सो आफ्टर कैलकुलेशन इट बिकम्स 20, सो दिस s विल बी रिप्लेस्ड बाय 20 विच यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्टेप। आप देख रहे हैं s इज़ टू 3 प्लस 20, ये हमने उसको रिप्लेस कर दिया। अब लास्ट s की रिप्लेसमेंट उसकी कैलकुलेशन होगी, सो दैट विल बी 3 प्लस 20 विच इज़ 23, सो द कैलकुलेशन ऑफ दिस ट्री इज़ 23। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ट्री 1 की जो डेरिवेशन ट्री 1 था उसकी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन डिस्कस की, और मैंने आपको बताया कि विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम एंड विल बी रिप्लेसिंग द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फॉर s। तो जो हमें s शुरू में लीव्स के कॉरस्पॉन्ड मिल गए उनको हमने उनसे रिप्लेस कर दिया, और इफ़ वी हैव मोर देन 1 लीव्स फॉर सिंपल s, सो वी रिप्लेस दैट s बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन। हमारे पास कैलकुलेशंस भी आ सकी थी, जैसे 3 इंटू 4 इंटू 5 और 3 प्लस 4, तो इस किस्म से जो एक्सप्रेशन आई उनको हमने s को उनसे रिप्लेस कर दिया, एंड वी कंटिन्यूड द प्रोसेस टिल द लास्ट s, द फर्स्ट s विच वाज एट द टॉप, और वहाँ तक हमने इसको कैलकुलेट किया। तो हम क्लेम ये कर रहे थे कि 3 प्लस 4 स्टार 5 दिस कैन बी जनरेटेड बाय 2 डिफरेंट डेरिवेशन ट्रीज। 2 डिफरेंट ऑप्शन से एक ही स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। अब ट्रीज डिफरेंट हैं तो हाउ विल बी कैलकुलेटिंग द एक्सप्रेशन थ्रू ट्रीज। अब ये एक स्ट्रिंग 2 ट्रीज से जनरेट हो सकती है, 2 ट्रीज से एक्सप्रेस हो सकती है, और दोनों से जो कैलकुलेशन है अगर डिफरेंट आ रही है, सो इट मीन द ग्रामर क्रिएट्स एम्बिगिटी कि एक ही स्ट्रिंग के 2 रिजल्ट आ रहे हैं। तो वो हमने एक डेरिवेशन ट्री की कैलकुलेशन डिस्कस कर ली है और उसका आंसर 23 आया फॉर 3 प्लस 4 स्टार 5 विद सर्टन सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन टेकन फ्रॉम CFG। अब दूसरी सीक्वेंस हमने बदल दी है। दूसरे ट्री की आपको याद होगा कि पहले ट्री में हमने s इज़ टू s प्लस s से स्टार्ट किया था, दूसरे ट्री में हमने s इज़ टू s स्टार s यानी मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट किया था, एंड वी हैव अनदर ट्री। अब उस दूसरे ट्री की कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड ट्री फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये बेसिकली उस ट्री का नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, एंड वी आर राइटिंग नंबर 2 ट्री इम्प्लाइज दिस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो पहला s था, राइट मोस्ट s, जो फर्स्ट स्टेप में आपको ऊपर से अगर आप नीचे देखें तो उसको हमने 5 से रिप्लेस कर दिया, और जो नीचे वाले 2 s थे उनको उनकी वैल्यूज़ 3 और 4 से रिप्लेस किया, और जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है s इज़ टू s स्टार 5 एंड द लेफ्ट s इज़ रिप्लेस्ड बाय 3 प्लस 4। अब इन द नेक्स्ट स्टेप, अब 3 प्लस 4 इज़ 7, so this s which corresponds to the leaves 3 plus 4 will be replaced by 7। वो आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं, और नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि s is 7 स्टार 5 which gives 35। सो सेकेंड डेरिवेशन ट्री की कैलकुलेशन 35 आई, जबकि फर्स्ट की 23 आई, और दोनों ही एक स्ट्रिंग जनरेट कर रहे थे 3 प्लस 4 स्टार 5। सो देयर इज एम्बिगिटी। सो दिस एम्बिगिटी that has been observed in this example can be removed with a change in the CFG as discussed in the following example। आप देख रहे हैं कि उसी CFG में थोड़ी सी चेंज कर दी गई, और the production is s is to parenthesis s plus s parenthesis close or parenthesis s star s parenthesis close और number underline। ये parenthesis का हमने इजाफा कर दिया, where s and number underline are non-terminals as usual, जैसे previous example में लिए थे ये वही हैं, while parenthesis open star plus parenthesis close and the numbers are terminals। Here it can be observed that number 1 s, ये हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको derivation of certain arithmetic expression and its calculation as well।
So, the first one is S is to S plus S with parenthesis, and first S is kept as such, second S is replaced by S star S parenthesis. Now, first S is replaced by 3, second S is by 4, and the third S is replaced by 5, and this results in 23. Now, the second derivation S is to S star S parenthesis, and first S is replaced by S plus S parenthesis, second S is as such. In the next step, first S is replaced by 3, second by 4, third by 5, and this gives you 35. ये स्टूडेंट्स ये पैरेंथेसिस हमने चेंज की, उसी CFG में इसका इजाफा किया, और अब आप देख रहे हैं कि पैरेंथेसिस की वजह से अब ये डिफरेंट स्ट्रिंग भी डिफरेंट जनरेट हुई हैं, पैरेंथेसिस उनके साथ लग गई, और उन पैरेंथेसिस की वजह से दो आंसर नहीं आए। ये 23 और 35, ये 23 वाली स्ट्रिंग 35 नहीं दे रही, ये जहन में रहे। जो हमने पिछली एग्जांपल ली थी उसमें जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही थी दैट वाज 3 + 4 * 5, जिसको डेरिवेशन ट्री से जब देखा और कैलकुलेट किया तो देयर वाज वन पॉसिबिलिटी गिविंग 23, अदर पॉसिबिलिटी गिविंग 35। अब अगर आप इस केस को लेकर चलें, इसको डेरिवेशन ट्री से भी अगर आप बनाएंगे तो बिकॉज ऑफ पैरेंथेसिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इनर मोस्ट पैरेंथेसिस। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेसेस में जो इनर मोस्ट ब्रेसेस उनको पहले कैलकुलेट किया जाता है। सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिगिटी, सो इट विल नेवर जनरेट एनी स्ट्रिंग विच गिव्स टू डिफरेंट रिजल्ट्स। तो यहाँ इस चेंज के साथ हमने इस एम्बिगिटी को रिमूव कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, आपने देखा कि हमने जो स्ट्रिंग बनी थी दैट वाज 3 + 4 * 5। सो दिस नोटेशन इज़ बेसिकली, हम इसको इनफिक्स नोटेशन भी कहते हैं कि ऑपरेटर ऑपरेंड के दरमियान में आ जाता है। ऑपरेंड वो नंबर्स हैं जिन पर ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है। तो यूजुअली वी राइट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन इनफिक्स नोटेशन, ऑपरेटर को दरमियान में लिखा जा रहा होता है। सो देयर इज़ अनदर वे विच वी कॉल प्रीफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स ऑपरेटर नोटेशन। ऑपरेटर पहले आ जाएगा और जिन ऑपरेंड पर अप्लाई किया जाएगा वो बाद में आएगा। सो विल बी सपोजिंग इफ वी जस्ट राइट सपोज +3 space 4, it means we are adding 3 to 4. So instead of writing 3 + 4 in prefix notation, we can write +3 space 4. It doesn't mean 34 because space is there. So space का मतलब ये है कि जो शुरू की ऑपरेटर है दरमियान में आ जाएगा। So we have certain name and that's called Polish notation. So we'll be discussing Polish notation and examples. आइए इसको देख लेते हैं। इसमें हम ओ भी कहते हैं, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड, जिस पर ऑपरेट किया जाता है उसको ऑपरेंड कहते हैं। सो ऑपरेटर विल बी फर्स्ट वेदर इट इज़ प्लस और मल्टीप्लिकेशन, एंड ऑपरेंड विल बी आफ्टर दैट। आइए इसको एक अच्छी तरह से देख लेते हैं। पॉलिश नोटेशन ओ, दिस इज द एब्रीविएशन फॉर ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस नोटेशन में ऑपरेटर पहले होगा और ऑपरेंड बाद में। देयर इज़ अनदर नोटेशन फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फॉर द CFG, S is to S plus S और S star S और number underline. Consider the following derivation trees from this CFG. आपने देखा कि लास्ट टाइम ये दोनों ट्रीज़ हमने कैलकुलेट किए, और अब इनको कैलकुलेट करने की एक और टेक्निक आपको पॉलिश नोटेशन की फॉर्म में बताई जा रही है। आइए इन दोनों ट्रीज़ की कैलकुलेशन पॉलिश नोटेशन में देखते हैं। द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन शोन बाय द ट्री 1 एंड ट्री 2 कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रीज़ रेस्पेक्टिवली। आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेशन ट्री था उसको हमने रिड्यूस कर दिया और बेसिकली मोस्ट ऑफ द एस आर एलिमिनेटेड, उनको एलिमिनेट कर दिया और उनके कॉरस्पॉन्डिंग लीव्स से रिप्लेस किया है। कैलकुलेशन से नहीं, लीव्स से हमने उनको रिप्लेस किया। तो वी कैन कंपेयर दिस डायग्राम विद द प्रीवियस वन। आइए प्रीवियस डायग्राम देखते हैं। यहाँ आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं
कि 3 को S से जो S है 3 के लिए उसको रिप्लेस कर दिया गया, और इसी तरह जो S4 के लिए था इस S को ऊपर S से रिप्लेस कर दिया और 4 हमने ऊपर मिला दिया, और जो S प्लस S आपको नज़र आ रहा था उस प्लस को ऊपर वाले S से मिलाया और उस S को ऊपर ले गए, और इसी तरह से इस 4 को पहले S से रिप्लेस कर दिया, दरमियान के S को ड्रॉप कर दिया, और जो आपको मल्टीप्लिकेशन नज़र आ रही है इसको हमने इसके कॉरस्पॉन्ड S जो इसके अपर लेवल पर है उससे रिप्लेस किया। तो आप देख रहे हैं कि तमाम लीव्स को उनके अपर लेवल कॉरस्पॉन्डिंग S पर शिफ्ट कर दिया। तो इस जो फर्स्ट प्लस नज़र आ रहा है इसको कॉरस्पॉन्डिंग अपर लेवल S पे शिफ्ट किया और S को ऊपर ले गए, और जो इसके लेवल पे आपको S नज़र आ रहे हैं इनको कॉरस्पॉन्डिंग लीव्स से रिप्लेस किया, और जो बॉटम वाले S नज़र आ रहे थे उनको उनके कॉरस्पॉन्डिंग लीव्स से रिप्लेस किया। तो इस तरह से 3, 4, 5 ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग S पर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये स्टार और प्लस अपने कॉरस्पॉन्डिंग S पर शिफ्ट कर दिए गए, और जो सबसे पहला S था उसको हमने अलहदा से डायग्राम में बना दिया। तो आइए उस डायग्राम को दोबारा देख लेते हैं। ये डायग्राम दिखाई दे रही है। तो तमाम लीव्स को कॉरस्पॉन्डिंग अपर लेवल S पर शिफ्ट कर दिया और S को रिमूव्स कर दिया। इसी तरह से सेकंड डायग्राम आपको नज़र आ रही है। तो हम क्लेम कर रहे हैं कि हेयर मोस्ट ऑफ S आर एलिमिनेटेड। अब जो अब इस तरह की ट्रीज़ जो हमें मिले हैं, जो हम डेरिवेशन ट्रीज़ को कन्वर्ट करके मिले, इनकी कैलकुलेशन दो तरह से की जाती है। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम S, और S की दो साइड हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। तो वहाँ से हम पाथ लेंगे। तो हम इस वक्त जो पाथ आपको दिखाया जाएगा दैट विल बी फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ऑफ S ऑफ डायग्राम 1। तो अगर हम वहाँ से चलें तो विल बी फर्स्ट विजिटिंग प्लस, उसके बाद नीचे की तरफ आएँ तो 3 को विज़िट करेंगे, 3 को लूप करते हुए वापस ट्री को फॉलो करते चले जाएंगे। तो प्लस साइन हैज़ ऑलरेडी बीन विजिटेड उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर ट्री को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो स्टार विजिट होगा तो स्टार को लिख दिया जाएगा। स्टार के बाद वापस 4 की तरफ आएंगे लेफ़्ट साइड से होते हुए, हमने लेफ़्ट साइड ही को फॉलो करना है, तो हम 4 को विज़िट करेंगे और 4 को लूप लेते हुए वापस स्टार की तरफ जाएंगे। तो स्टार चूँकि ऑलरेडी लिखा उसको नहीं लिखा जाएगा, और फिर इस जो ब्रांच हमने दिखाई इसके लेफ़्ट साइड से 5 की तरफ आएंगे और 5 को लूप करते हुए वापस S की तरफ जाएंगे, और चूँकि दरमियान में स्टार और प्लस ऑलरेडी लिखे हुए होंगे सो विल बी नॉट रिपीटिंग एनीथिंग। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगी दैट विल बी +3 स्टार 4 5, और ये आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकेंगे। द ब्रांचेस आर कनेक्टेड डायरेक्टली with the operators. Moreover, the operator plus and stars are no longer terminals as they are to be replaced by numbers. जो results आ रहे हैं हम उनको उससे replace कर देंगे। To write the arithmetic expression, it is required to traverse from the left side of S and going onward around the tree. The arithmetic expression will be as under. ये जो एक्सप्रेशन लिखी गई है मैंने इसकी आपको तरतीब बता दी, और पहले ही ट्री से जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखी गई दैट इज़ +3 स्टार 4 स्पेस 5। डोंट रीड 45 क्योंकि 4 और 5 अलग अलग हैं, तो ये स्पेस तस्वुर होगी, ये दोनों ऑपरेंड हैं। सेकंड डायग्राम सिमिलरली लिख दी गई है, आप ख़ुद से लिखने की कोशिश करें। उसी तरह लेफ़्ट साइड से आप ट्री को फॉलो करें डाउनवर्ड और उसको अराउंड द ट्री विज़िट करें, एंड डोंट रिपीट एनी नॉन टर्मिनल। ये सारे टर्मिनल्स ही हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनको रिपीट नहीं करना जो भी आप विज़िट करें। सो विल बी हैविंग स्टार +3 स्पेस 4 स्पेस 5। दिस इज़ नॉट 345, मेक श्योर ये इसको आपने तस्वर नहीं करना। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द अबव नोटेशन इज़ कॉल्ड operator prefix notation to evaluate the strings of characters. The first substring from the left of the form operator, operand, operand is found
and is replaced by its calculation. Dear students, ये जो बात बताई जा रही है कि इस ट्री से आपको जो एक्सप्रेशन मिली दैट्स नॉट इन फिक्स नोटेशन, नॉट इन फॉर्म ऑफ इन फिक्स नोटेशन। आप देख रहे हैं कि +3 स्टार 4 5, इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि दिस इज़ नॉट 45, 4 स्पेस 5। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि whenever you write an operator then operand it means the operator is post in between। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बता दिया गया कि फ्रॉम लेफ्ट साइड we will be observing the first operator ऑपरेंड जो भी मिलेगा उसको कैलकुलेट करके उससे रिप्लेस कर देंगे और जो एक्सप्रेशन बनी है हम उसको कैलकुलेट करें। वी आर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट एक्सप्रेशन। आइए मज़ीद देख लेते हैं। So the first part is +3 स्टार 4 स्पेस 5। फ्रॉम लेफ्ट साइड आपको ऑपरेटर ऑपरेंड वाला जो ट्रिपलेट मिलता है वो है स्टार 4 5। इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? 4 स्टार 5 बनेगी विच इज़ 20। तो इस स्टार 4 5 को रिप्लेस कर देंगे 20 से। आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में दिस इज़ +3 स्पेस 20। अब ये 20 पूरा ही लिखा जाएगा, इसको आप 2 0 अलग अलग तस्वुर नहीं करेंगे। और चूँकि ये ऑपरेटर ऑपरेंड एक और फॉर्म आपको मिल गई है, सो विल बी द रिज़ल्ट विल बी 3 + 20 विच इज़ 23। और सेकंड जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पॉलिश नोटेशन से मिली थी दैट वाज स्टार +3 स्पेस 4 स्पेस 5। अब वही मेथड फ्रॉम द लेफ्ट जो फर्स्ट ट्रिपलेट ओ का मिलता है विच दैट इज़ +3 स्पेस 4। तो +3 स्पेस 4 को इसके रिज़ल्ट से रिप्लेस करेंगे विच इज़ 7 एंड विल बी हैविंग स्टार 7 स्पेस 5 विच रिजल्ट्स इन 35। तो इस तरह से ये 35 मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बेसिकली ऐसे ट्री की कैलकुलेशन को डिस्कस किया गया यूजिंग अनदर मेथड जो किसी अरिथमेटिक्स एक्सप्रेशन के लिए बनने वाली ग्रामर से मिल रहा था। तो जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी आपको याद है कि वो हमने एस को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन से रिप्लेस किया था। यहाँ हमने ट्री को रिप्लेस किया अनदर ट्री और फिर उसके लिए एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखी एंड दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर ऑपरेंड जो आपके लिए फ़र्स्ट टाइम थी कि प्लस स्टार इकट्ठे ही आ रहे हैं बाज़ औक़ात। तो ये इसको कैसे कैलकुलेट करने उसका मेथड आपको बता दिया गया। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट साइड एंड फ्रॉम द लेफ़्ट साइड विल बी आइडेंटिफाइंग the first triplet which is in the form of operator operand ऑपरेंड आप अच्छी तरह जानते हैं और वो इन दोनों केसेस में जो मिले उनको स्टेप वाइज हमने डिस्कस किया। पहले केस में आपको 23 मिला और दूसरे केस में 35। सो देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी इन दिस केस। सो दिस इज़ प्रीफिक्स ऑपरेटर नोटेशन विच इज़ कॉल्ड पॉलिश नोटेशन एज वेल। और इसके कॉरस्पॉन्ड हम इन फिक्स नोटेशन भी की नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। इट मे बी नोटेड दैट 4 स्टार 5 + 3 इज़ एन infix arithmetic expression while an arithmetic in OOO form is a prefix arithmetic expression. We have given arithmetic expression which was in OO form, operator operand form. Consider another example as follows. This is an example to calculate the arithmetic expression of the following tree. आप ये जो ट्री आप देख रहे हैं ये बेसिकली पॉलिश नोटेशन ही के एतबार से एक ट्री बनाया गया जिसमें एस जितने थे वो सब रिप्लेस कर दिए गए अपने कॉरस्पॉन्डिंग नॉन टर्मिनल से, जैसे कि पिछली एग्जांपल थी। सो दिस इज़ जस्ट टू फॉर प्रैक्टिस कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगेन द मेथड इज़ सेम, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ एस एंड विल बी following the path surrounding the whole tree without repetition of any terminal. तो इस एतबार से जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनेगी वो हम देख लेते हैं। इट कैन बी रिटन एज स्टार प्लस 1 स्पेस 2 + 3 स्पेस 4 स्पेस 5
स्पेस 6, मैं पर्टिकुलरली स्पेस का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ सो दैट यू कुड नॉट रीड दिस 3456, ये बेसिकली ऑपरेंड हैं और इनको सामने रखना है. सो यूजिंग द टेक्निक द अबव अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड फॉर्म कैन बी कैलकुलेटेड एज. तो ये आप देख रहे हैं कि पहले हमने इसको लिख दिया और अगले स्टेप में वी रिप्लेस द फर्स्ट ट्रिपलेट, और फर्स्ट ट्रिपलेट फ्रॉम लेफ्ट इज +1 स्पेस 2, इसकी कैलकुलेशन बनेगी 3. तो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में स्टार प्लस स्टार 3 प्लस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6, ये बाकी कॉपी कर दिए, सिर्फ हमने फर्स्ट ट्रिपलेट को उसकी कैलकुलेशन से रिप्लेस कर दिया. अब यहाँ इस स्टेप में आप देख रहे हैं द लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट ट्रिपलेट नाउ बिकम्स, इसमें +3 स्पेस 4 आपको नज़र आएगा, ये पहला ट्रिपलेट है तो इसको ये बनता है 7. तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको 7 से रिप्लेस कर दिया. आप देख रहे हैं स्टार प्लस स्टार 3 स्पेस 7 स्पेस 5 स्पेस 6. और अब इस स्टेप में जो फर्स्ट ट्रिपलेट आपको लेफ्ट मोस्ट मिल सकता है दैट स्टार 3 स्पेस 7, और ये रिप्लेस होगा 21 से बिकॉज स्टार स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो अगले स्टेप में आप देख रहे हैं स्टार प्लस 21 स्पेस 5 स्पेस 6, ये 21 है, 2 स्पेस 1 नहीं है, इसका आपने ख्याल रखना है. तो अब इस एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट ट्रिपलेट आपको मिलता है दैट्स फ्रॉम द लेफ्ट, दैट्स +21 स्पेस 5, 21 + 5 का जो रिजल्ट होगा वो ये रिप्लेस हो जाएगा, दैट्स 26. सो यू विल बी हैविंग द नेक्स्ट स्टेप स्टार 26 स्पेस 6. अब इस स्टार को विच स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन 26 और 6 के दरमियान अप्लाई करते हुए विल बी हैविंग 156. डियर स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम्पल आपके प्रैक्टिस के लिए थी. जो ट्रीज़ हमने इससे पहले कैलकुलेट किए वो थोड़ा सिंपल थे, तो ये प्रैक्टिस के लिए अगर टेक्निक समझ में आ जाए तो इट डजंट मैटर, द प्रोसेस मे टेक मच टाइम, बट इफ़ यू नो द प्रॉपर मेथड यू कैन अप्लाई दैट मेथड टू एनी एग्ज़ाम्पल. तो यहाँ हमने आपने देखा कि ऑपरेटर की तादाद भी ज़्यादा थी और ऑपरेंड की तादाद भी उसी एतबार से ज़्यादा थी, और कोई एम्बिग्यूटी नहीं आई. ऐसा नहीं हुआ कि ऑपरेटर लास्ट में ऑपरेटर और एक ऑपरेंड बच गया हो, ये नहीं हुआ, ये आपने देख लिया. ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो देयर इज़ मिस्टेक. तो इस नोटेशन में हमेशा ये होगा कि जब भी आप ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड को सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे तो एट द एंड यू विल बी अगेन हैविंग द सिंगल ट्रिपलेट, ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड और एक आंसर आ जाएगा. कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ऑपरेटर हो और जस्ट एक ऑपरेंड हो. ऑपरेटर हमेशा 2 ऑपरेंड पर अप्लाई किया जाता है. तो अगर कहीं ऐसा हो इट मीन देयर इज मिस्टेक, तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं. आइए मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं. फॉलोइंग इज़ अ नोट, द प्रीवियस प्रीफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉलोइंग इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एज स्टार प्लस 1 स्पेस 2 प्लस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6. आप देख रहे हैं द लेफ्ट मोस्ट ट्रिपलेट O is +3 space 4. So +3 space 4 in infix notation will be replaced by 3 + 4. तो आप नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि हमने यही चेंज की है, दैट इज़ स्टार प्लस 1 स्पेस 2 स्पेस 3 + 4 स्पेस 5 स्पेस 6. अब इस एक्सप्रेशन में फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट the first triplet O is +1 space 2 which will be replaced by 1 + 2. In the next step आप देख रहे हैं स्टार प्लस स्टार स्पेस ब्रैकेट 1 + 2 स्पेस 3 + 4 स्पेस 5 स्पेस 6. अब इस एक्सप्रेशन में आपको जो फर्स्ट ट्रिपलेट मिल रहा है दैट स्टार ब्रैकेट स्टार स्पेस ब्रैकेट 1 + 2 स्पेस 3 + 4. तो अब इन दोनों के दरमियान में स्टार आएगा जो आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं, बल्कि उसके बाद एक प्लस भी नेक्स्ट 5 पर ऑपरेट होगा, तो वो भी इस स्टेप में दिखा दिया गया है. यहाँ बेसिकली
दो ऑपरेटर ऑपरेंड अप्लाई कर दिए गए, एक प्लस है जो बाद में अप्लाई किया और एक स्टार है जो पहले अप्लाई किया। स्टार 1 + 2 3 + 4 के लिए है और इसके आंसर के लिए फर्दर हम 5 के साथ मिलाने के लिए प्लस ऑपरेट कर दिया। तो इस तरह से दोनों ऑपरेटर आपको नेक्स्ट स्टेप में रिमूव होते दिखाई दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये स्टेप खुद से बना सकेंगे और इस तरह से विल बी हैविंग स्टार ब्रैकेट 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 1 + 2 स्टार ब्रैकेट 3 + 4 ब्रैकेट ब्रैकेट +5 ब्रैकेट स्पेस 6। मेक श्योर दिस इज स्पेस 6 नॉट मल्टीप्लाइड बाय 6। यहाँ कहीं भी अलजबरा की तरह की मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब जो शुरू की आप स्टार देख रहे हैं तो ये एक ऑपरेटर है, इसके लिए दो ऑपरेंड चाहिए। पहला ऑपरेंड टोटल ब्रैकेट के अंदर है और दूसरा ऑपरेंड 6 है, इसलिए ये ऑपरेटर इन दोनों के दरमियान में आना चाहिए, विच यू कैन सी एट द लास्ट स्टेप विल बी हैविंग ब्रैकेट 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 1 + 2 ब्रैकेट क्लोज स्टार ब्रैकेट ओपन 3 + 4 ब्रैकेट क्लोज देन क्लोज +5 ब्रैकेट क्लोज स्टार 6. So this is how we can convert the given prefix notation into infix notation. There is a task: convert the following infix arithmetic expression into the corresponding prefix expression, calculate the values of expression as well. ये दो आपको expression दे दी गई हैं. The first one is 2 star 3 + 4 bracket then star 5. Second is bracket bracket 4 + 5 bracket close star 6 bracket close plus 4. Dear students, मैं ये चाहूँगा कि आपने देखा इससे पहले कि बाज़ औक़ात एक ही वर्ड के एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्रीज़ बन जाते हैं और एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्रीज़ बनने की वजह से उसकी कैलकुलेशन में डिफरेंट आंसर आने शुरू हो जाते हैं. सो वी हैव पर्टिकुलर नेम फॉर सच ग्रामर वेयर देयर एग्जिस्ट सर्टन वर्ड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन डेरिवेशन ट्रीज़. तो उसको हम एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का नाम देंगे. आइए इसको भी देख लेते हैं. सो एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स with example. Ambiguous CFG. The CFG is said to be ambiguous if there exists at least one word of its language that can be generated by the different production trees. Example, consider the following CFG: S is to AS, S is to SA, S is to A. ये तीन productions हमने दी हैं. The word triple A can be generated by the following three different trees. ये आप देख रहे हैं, हमने क्लेम किया, आइडेंटिफाई कर लिया एक वर्ड इस लैंग्वेज का विच वाज ट्रिपल ए. तो पहले ट्री में आप देखते हैं कि एस इज़ टू ए एस फर्स्ट प्रोडक्शन यूज़ की और फिर बाद वाले एस को हमने अगेन वी रिप्लेस बाय ए एस एंड लास्टली द एस इज़ रिप्लेस बाय ए, हेंस द वर्ड इज़ ट्रिपल ए. उसके बाद सेकेंड ट्री में एस इज़ टू ए एस एंड एस इज़ टू एस ए और लास्ट एस को ए से रिप्लेस किया एंड वी गॉट ट्रिपल ए. थर्ड ट्री में आप देख रहे हैं एस इज़ टू एस ए वो यूज़ किया और फिर उस एस को एस ए से रिप्लेस किया और लास्ट एस को ए से रिप्लेस कर दिया. अगेन वी गॉट ट्रिपल ए. सो दिस इज़ अ वर्ड दैट कैन बी जनरेटेड बाय मोर देन वन डेरिवेशन ट्रीज. Thus by definition the above CFG is ambiguous, while the CFG S is to AS or S is to A is not ambiguous, as neither the word AAA nor any other word can be derived from more than one production trees. The derivation tree for AAA is as follows in this case. ये आप देख रहे हैं डायग्राम में S is to AS, S is to AS, S is to A. क्योंकि इस नई CFG में हमने S is to SA ड्रॉप कर दिया था. Now the AAA can only be obtained by this single derivation tree. इसी तरह से आप कोई भी वर्ड इसके लैंग्वेज का आप जनरेट करना चाहें, so that can never be generated by more than one production tree. Hence by dropping one of the productions S is to AS or S is to SA, इनमें से कोई एक भी अगर आप ड्रॉप कर दें, so the language will this grammar will be unambiguous. तो ये हमने देख लिया.
डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और बाय डेफिनेशन हमने देखा द वर्ड ट्रिपल ए वाज जनरेटेड बाय 4 डिफरेंट डेरिवेशन ट्रीज, और उसमें फिर सजेस्ट किया कि हाउ द एम्बिग्यूटी कैन बी रिमूव्ड, और हमने बताया कि एस इज़ टू एस ए को रिमूव कर दिया और बाकी प्रोडक्शन वही रहने दी। तो उस तरह से ट्रिपल ए कैन नॉट बी जनरेटेड बाय मोर देन वन डेरिवेशन ट्रीज। तो दिस इज़ हाउ वी कैन रिमूव एम्बिग्यूटी एज वेल। और जो पहली एग्जांपल थी उसमें आप खुद से भी कुछ वर्ड देखें कि वो जनरेट हो सकेंगे एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्रीज में, और इस नई जो रिमूव की है एम्बिग्यूटी और उसके बाद जो CFG बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी वर्ड एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्रीज में एक्सप्रेस नहीं हो सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आज का लेक्चर हम अख्तिताम करें, मैं चाहूँगा कि आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। समिंग अप द लेक्चर, आज हमने ट्रीज़ की डिफरेंट एग्जांपल्स ली, उसमें जो CFG डिस्कस की गई दैट वाज S इज़ टू S प्लस S, S इज़ टू S स्टार S, S इज़ टू नंबर अंडरलाइन, और मैंने आपको बताया कि इसमें नंबर अंडरलाइन इज़ नॉन टर्मिनल विच विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑल पॉसिबल नंबर्स, इसलिए हमने इसकी प्रोडक्शन को शो नहीं किया। और ये भी डिस्कस किया कि दिस ग्रामर क्रिएट्स एम्बिग्यूटी बिकॉज इफ़ द स्ट्रिंग इज़ जनरेटेड लाइक 3 + 4 * 5, सो दिस कैन गिव अस 2 डिफरेंट रिजल्ट्स, और हमने उनको डेरिवेशन ट्रीज़ को सामने रखकर बताया कि ये जो स्ट्रिंग है 3 + 4 * 5 दैट कैन बी जनरेटेड बाय 2 डिफरेंट डेरिवेशन ट्रीज़, और उन डेरिवेशन ट्रीज़ को हमने कैलकुलेट किया। सो फ्रॉम फर्स्ट ट्री वी कैलकुलेटेड 23, फ्रॉम सेकेंड ट्री वी कैलकुलेट 35, और फिर हमने डेरिवेशन ट्री के थ्रू अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन को पॉलिश नोटेशन के ज़रिए भी देखा, और वहाँ हमने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द एस वर एलिमिनेटेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग लीव्स, और उसको कैलकुलेट करने के लिए वी स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट एस एंड वी go around the tree without repetition of any terminal, और जो एक expression बनी that was called prefix arithmetic expression। फिर उसके calculation की हमने बात की कि how to calculate that। So for that purpose we observed that will be identifying the first triplet O operator operand operand, और उसको replace कर दिया उसकी calculation से, और lastly we got just single ट्रिपलेट दैट वाज ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, और आंसर आ गया। और इस सिलसिले में एक एग्जांपल और आपको दिखाई गई दैट वाज अ लिटिल बिट लेंथी, लेकिन उसकी कैलकुलेशन भी सिस्टमेटिकली बता दी गई। मैंने आपको एक टास्क भी दिया इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ये भी आपको बताया गया कि इनफिक्स नोटेशन जो ऑर्डिनरी नोटेशन हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की लिखते हैं दैट्स ऑल इनफिक्स नोटेशन, क्योंकि ऑपरेटर लाइज इन बिटवीन द ऑपरेंड। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आ जाता है, इनफिक्स में दरमियान में होता है, तो वो भी हमने डिस्कस किया। और लास्टली एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात की कि द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज़ कॉल्ड एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वर्ड दैट कैन बी जनरेटेड बाय मोर देन डेरिवेशन ट्रीज। और इस सिलसिले में एक एग्जांपल भी देखी, और उस एग्जांपल्स में हमने ट्रिपल ए को जनरेट किया बाय मोर देन वन डेरिवेशन ट्रीज, 4 डेरिवेशन ट्रीज से हमने उसको जनरेट किया। और लास्टली हमने एम्बिग्यूटी को रिमूव करने की भी को डिस्कस किया कि जो हमारे पास 2 प्रोडक्शंस थी S इज़ टू AS, S इज़ टू SA, S इज़ टू A, उन जो फर्स्ट 2 प्रोडक्शंस हैं इनमें से किसी एक को अगर रिमूव कर दें तो एम्बिग्यूटी कैन बी रिमूव्ड, एंड वी रिमूव द सेकेंड वन S इज़ टू SA, उसको रिमूव कर दिया, S इज़ टू AS को हमने रहने दिया। और इस तरह से आपको एक ट्री दिखाया फॉर ट्रिपल ए देयर वाज ओनली वन डेरिवेशन ट्री, और मैंने आपको लास्टली ये भी बताया कि आप अपने तौर पर भी डिफरेंट स्ट्रिंग्स को एक्सप्रेस करें बाय डेरिवेशन ट्री एंड सी वेदर you can express the strings by more than one derivation trees in the second case.
सो इट विल नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने कह दिया कि दिस ग्रामर इज़ नो मोर एम्बिगुअस, सो दिस इज़ अनएम्बिगुअस। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। मैं ये चाहूँगा जो टास्क आपको दिया गया उसको भी अपने तौर पर देखें और करें, और नेक्स्ट टाइम इसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, और अपने तौर पर डिफरेंट स्ट्रिंग्स जनरेट करके दोनों केसेस में करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।